जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आपका पार्ट टाइम मैथ क्लासेस में। दोस्तों मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ, प्लीज़ ध्यान से और पूरा वीडियो जरूर देखें। पहला क्वेश्चन, एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 2:3 है। यदि 25% लड़के और 30% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलती है तो स्कूल के जिन छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती तो उनका प्रतिशत क्या होगा, ये बताना है। ठीक है, देखो लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना दे रखा, 2:3। ठीक है, अब एक बात बताओ, इस अनुपात को हम कुछ भी मान सकते हैं, 20 मान सकते हैं, या इसको 30, या इसको 200, या इसको 300। ठीक है, कुछ भी मान लो, 2000, 3000। ठीक है, लेकिन 100 से ऊपर ही अच्छा कैलकुलेशन हो जाएगा। 100 से ऊपर माने हैं ना, मैं तो 100 से ऊपर ही मानता हूँ, अच्छी कैलकुलेशन हो जाए। अब देखो इसे क्या मान सकते हैं हमें, इसको 200 मान लो, इसको 200 और इसको 300। ठीक है, 300 बॉय और गर्ल, बॉय और गर्ल। ठीक है, इनकी संख्या हो गई। ठीक है, यहाँ तक आगे बात समझ में। अब देखो क्या पूछ रहा है, यदि 25% लड़कों को 25% लड़के कितने हो गए भाई, 1% 2 हो गया, इसका 1% 2 और 25% 50, तो 50 यानी कि 50 लड़कों को, ठीक है, छात्रवृत्ति मिलती है और 30% लड़कियों को, तो इसका 1% कितना हो गया, 3 और 30 90 हो गए। यहाँ तक आगे समझ में। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है, तो स्कूल के जिन छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती तो उनका प्रतिशत कितना, भाई इनको तो मिल चुकी 50 लड़कों को, 90 लड़कियों को। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए, 140। कितने हो गए, 140। ठीक है, अब जिनको नहीं मिली तो ये कितने हैं, 500 में से 140 गए, 400 और 360, 360 को नहीं मिली, 360 को नहीं मिली छात्रवृत्ति। तो क्या करना, 360 गुणे 100 किस पे निकालना, 500 पे। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो गई। ठीक है, और कितनी बार जा रहा, पंजे 5 से कितनी बार जा रहा, 5 सत्ते 35 और बचा कितना, 1 5 दूनी 10, 72, यानी कि 72% छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिली मेरे भाई। ठीक है, आगे समझ में, ये वाला आंसर, ये वाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक दुकानदार एक वस्तु 360 रुपये में खरीदता है, वह उस पर 10% की छूट देने के बाद 25% का लाभ कमाना चाहता है, तो वस्तु का अंकित मूल्य कितना है, ठीक है, देखो भाई वस्तु को ये 360 रुपये में खरीदता है, 360 रुपये में। ठीक है, लेकिन कुछ वो अंकित मूल्य मतलब ऐसा पूछा है कि 25% मतलब 10% छूट देने के बाद भी 25% लाभ कमाता है, तो उसका अंकित मूल्य कितना है। भाई इस 360 रुपये तो 25% लाभ कमा रहा है, 360 रुपये पे ही तो। अब बताओ 360 का 25% कितना हो गया, और 10% 36 हो गया, और 25% कितना हो गया, 10 36 36 72, और इसका आधा 18 90, तो कितना हो गया इसका, 90 हो गया इसका 25%। ठीक है, 25% 90 हो गया, इसको प्लस करेंगे कितना हो गया, 450। जो ये 450 है, 25% का लाभ हो चुका ना, 25% जो 25% का लाभ हुआ ना, उसी समित तो है ये 450 है, उसी समित तो है 450। ठीक है, 25% का जो लाभ हुआ। ठीक है, अब क्या करा, ये कब हुआ, 10% छूट देने के बाद, 10% छूट देने के बाद। तो इसको कितना मान सकते हैं हम, इसको सीधी सी बात है, इसको हम 90% मान सकते हैं, क्योंकि 10% छूट देने के बाद आया। मैं घुमा फिरा के इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि सीधा तरीके देखो, घुमा फिरा के ये अगर ये समझ लिया ना, पूरा घुमा फिरा के, तो तुम्हारे दिमाग में ऐसा बैठ जाएगा, तुम्हारे सामने कितना ही घुमा हुआ क्वेश्चन आ जाए, सारे सॉल्व कर लोगे। लेकिन सवाल अच्छी तरह समझ लो ना, क्या कहना चाह रहा सवाल, बात खत्म, चाप जाओ सवाल को अच्छी तरह, चावा जाओ। ठीक है, देखो कितना है, 90%। भाई 90% 10% छूट देने के बाद ही आया ना, उसके बाद ही तो 25% लाभ हुआ, तो इसको 90% मान सकते हैं। अब एक बताओ, 450 में
450 में हम 90 का भाग देंगे तो कितना प्रतिशत आ जाएगा, ये 1%। तो 0 0 के 9 पंजे 45, तो 5 1% आ गया। अब हमारे कितना बना 100%। तो इसमें क्या करना, 100 की गुणा करनी है, 100 की गुणा करनी है। तो 100 गुणे 5 कितना आ गया 500, कितना आ गया 500, 500 अंकित मूल्य 500 हो गया। इस पे ही 10% छोड़ देने के बाद 25% का लाभ हुआ था। आगे बात समझ में, ठीक है। चले अगला क्वेश्चन। एक दुकानदार ने 6 रुपये में संतरे की टॉफी खरीदी। 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने रुपए में इन टॉफियों को बेचना होगा, ठीक है, टॉफियों को बेचना होगा। अब एक बात बताओ मेरे भाई, ये टॉफियों पे ही लाभ कमाना चाह रहा है, रुपये तो इसमें है नहीं। टॉफियों पे एक दुकानदार ने 6 रुपये में, एक दुकानदार 6 रुपये में संतरे की टॉफ़ी खरीदी और वे 20% का लाभ कमाना चाहता है 6 रुपये में, ठीक है। एक बार बताओ, जो ये 6 है हमारा, 6 रुपये में खरीदी, 6 रुपये में, ठीक है, ये इस पे ही तो लाभ कमाना चाह रहा है। तो हम इसे एक भी 120% मान सकते हैं, हम इस 6 को 120% मान सकते हैं, ठीक है, 120%। जब हम 6 में 120 का भाग देंगे और इसमें 100 की गुणा कर देंगे, 100 की गुणा कर देंगे तो कितना आ गया, 0 से ये 0 गई और ये 2 बार गया तो 5, यानी कि 5। हमें 5 टॉफ़ी बेचनी चाहिए, कितनी, 5 टॉफ़ी। जब तभी हमें 20% का लाभ होगा, तभी हमें 20% का लाभ होगा। तो आंसर क्या आ गया 5, ठीक है। आगे समझ में, अगला क्वेश्चन। 4% और 6% के लाभ पर एक वस्तु के विक्रय मूल्य के बीच नगद अंतर 3 रुपये है, तो दोनों विक्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा, ठीक है। देखो भाई, ये जो 4% और 6% के बीच का अंतर ही तो है, बीच का अंतर ही तो है, ठीक है। तो ये कितना अंतर आ रहा है इसका, 2%। तो ये 3 रुपये है, जो ये 3 रुपये है ये 2% के बराबर ही है ना। तो 3 रुपये जब 2% के बराबर है तो इसमें इसका हम भाग देंगे तो 1.5, ये 1% के बराबर आ गया। जब ये 1% के बराबर आ गया तो 100% कितना हुआ 150, 100% 150। ये इस 150 पे ही 4% और 6% का लाभ कमा रहा है, ठीक है। 4% और 6% के लाभ पर मतलब लाभ कमा रहा है, तो उसका रेशियो पूछ रहा है दोनों विक्रय मूल्यों का, ठीक है। अब एक बात बताओ मेरे भाई, इस 150 का 4% कितना हो गया, 150 का 4%, 150 और 150, इसका 4% भाई 1% कितना आ गया इसका 1.5, 1% 1.5 और 15 चौका 60, 6, इसका 4% 6 आ गया। तो यानी कि एक विक्रय मूल्य तो उसका 156 हो गया, 156 हो गया एक विक्रय मूल्य था। दूसरा 6% लाभ पर बेची। जब 1% इसका 1.5 है, 1% इसका 1.5 है तो 6 कितना हो गया, 15 छक्का 90, 15 छक्का 90, 90। एक के बाद पॉइंट है तो 1 0 गायब हो जाएगी तो 9। तो दूसरा विक्रय मूल्य कितना आ गया 159, 159, 159। बस इनका रेशियो बना, तो रेशियो बना है इनका। तो क्या करना, कितनी बार जा रहा है 50, 50 तिया 150, 52 तिया 156 और 53 तिया, ये आ गया इसका आंसर, ये आ गया, ठीक है। आगे समझ में, अगला क्वेश्चन। यदि एक वस्तु को 250% लाभ पर बेचा जाता है तो उसके विक्रय मूल्य का उसके क्रय मूल्य से अनुपात कितना होगा, ठीक है। उसके विक्रय मूल्य का उसके क्रय मूल्य से, विक्रय मूल्य का उसके क्रय मूल्य से, ठीक है। अब देखो क्या करना, कोई चीज़ भी अपने आप में 100% होती है ना, कोई चीज़ अपने आप में 100% होती है, उसको ये 250% लाभ पर बेचा, यानी कि 100 प्लस 250 350, 350 तो ये हो गया 350% और 100% वो अपने आप में, ठीक है, 100% वो अपने आप में। तो क्या पूछा इनका रेशियो, 0 से 0 गई और 7 पन्ना 35 और 2 पंजे 10, तो 7:2 इसका आंसर आ गया। कहाँ इसका आंसर, ये वाला, ठीक है। आगे समझ में भाई, देखो समझने में और समझाने में बहुत फ़र्क होता है। आदमी समझ तो जल्दी जाता है लेकिन समझाने में थोड़ा टाइम लग जाता है, इसलिए इसे टाइम लग रहा। नहीं तुम जब खुद समझ जाओगे ना तो सेकंडों में, भाई सेकंडों में उड़ाओगे इस क्वेश्चन को। लेकिन थोड़ा ध्यान से सुनो वीडियो को, समझो, परखो क्या कह रहा हूँ, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है, बाय।